मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आर के टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले दिन बोले थे कि आप लोगों को हम हिंदी का बैच चालू करने वाले हैं। इसका नाम है मास्टर बैच। क्या बोले थे? मास्टर बैच, मास्टर बैच। तो आप फाइनली ये जो है वो दिन आ गया है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सिलेबस के बारे में। तो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्लास 10th में हिंदी में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो है बोर्ड में टोटल जो है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 नंबर का। तो उसमें से बनाना होता है कितना? 50 नंबर बनाना होता है। तो आराम से बना लेंगे आप लोग। आराम से बनाने के लिए सबसे पहले व्याकरण में जो है 50 से 50 सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आरकेटीजी में जाके आपको चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी वहां से वीडियो मिलेगा कि कैसे पढ़ा जाता है और हिंदी में कैसे 50 से 50 लाना है। ठीक है, चलिए दाने। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो हिंदी, तो हिंदी पर देखते हैं बहुत लोग, कम लोग ध्यान देते हैं और सब सिलेबस पर अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी को छोड़ देते हैं। देखो भाई, हिंदी भी ज्यादा मायने रखता है। अगर अगर अदर सब्जेक्ट में वीक है, अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी भी एक अच्छा आप लोगों को मतलब कि पास कराने का एक बड़ा योगदान होता है इनका भी, हिंदी का। क्योंकि ये एक तरफा 100 नंबर होता है। ये एक तरफा क्या होता है? 100 नंबर का होता है हिंदी। चलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को अगर हम उधर से पढ़ के लाएं, अगर हम 250 नंबर ही ला दें, अगर हम मान ली 200 नंबर लाए, अगर हम पढ़ के अगर इधर 100 ला दी, तो वो 300 नंबर में जो है हम लोग क्या कर जाएंगे? फर्स्ट कर जाएंगे। 300 नंबर में क्या कर जाएंगे हम लोग? फर्स्ट कर जाएंगे। तो वो भी क्या है, हिंदी भी क्या करता है? मायने रखता है। तो हम लोग जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो हमको लोग को उतना श्रेष्ठ करने वाला नहीं था कि हिंदी को भी 100 नंबर का, मतलब पता था कि 100 नंबर का होता है, बट उतना गेस्ट नहीं करता था कि हिंदी भी बहुत मायने रखता है। उतना भी पता नहीं चला हम लोगों को। तो इसे हिंदी और बढ़िया से पढ़ते। ठीक है, तो मैं कुछ खास हिंदी में आया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान कम दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेहतर के लिए भले मेरा नंबर कम है हिंदी में, लेकिन आप लोग को सोच रहे हैं कि मेरा नंबर कम है लेकिन आप लोग को हम 90 प्लस दिला, 90 प्लस पार करें आप। तो 90 कैसे लाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम कैसे लाना है वो हम पढ़ाएंगे, और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, मेहनत पर डिपेंड करता है। लाइट जा रही है कि लाइन चला गया? थोड़ा देखने तो, लाइट चलेगा नहीं? ठीक है, लाइट ठीक है, लाइन चला गया है। अच्छा कोई बात नहीं, लाइन चला गया है फिर भी क्लास नहीं रुकेगा। लाइन चला जाने से क्या होगा? तो हिंदी का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो बहुत मायने रखता है। ठीक है, 100 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, हिंदी भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ पास करने के लिए सब हिंदी में जो है मात्र 30 नंबर लाना है, लेकिन हम लोग को हिंदी में 30 नहीं लाना है। लाना कितना है? तो 90 प्लस लाना है। तो 90 प्लस कैसे लाना है वो हम आप लोग को बताते हैं कैसे लाना है। तो ये ध्यान देंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या करना है? ऑब्जेक्टिव 50 को तो रियल सही हो जाएगा। अरे 100 में तो ऑब्जेक्टिव 50 को सही नहीं होगा तो क्या पढ़ोगे, है ना? 100 में 50 को होगा। ठीक है, गद्यांश, गद्यांश टोटल जो है 20 नंबर। गद्यांश जो है टोटल, अच्छा गद्यांश क्या है? पढ़ के बनाना है, तो गद्यांश से 20 में 20 लाना है ना? गद्यांश 20 में 20 लाना है, तो 70 तो यही हो गया भाई, 70 तो यही हो गया, मतलब कि कुछ परसेंट रिजल्ट तो यही हो गया। आगे हम निबंध, निबंध जो होता है 10 नंबर का, तो उसमें से ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर कट जाएगा। ज्यादा कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर कट जाएगा, तो 8 नंबर तो जरूर आएगा भाई, 8 नंबर तो जरूर आएगा। ज्यादा कितना? 2 नंबर कट सकता है। अगर 2 नंबर कट सकता है तो 8 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, निबंध, निबंध जिसे लिखने का आता है ना? आगे है पत्र लिखन, पत्र लिखन, पत्र लिखन, पत्र लिखन 5 नंबर का आता है, तो उसमें तो 4 नंबर तो फिक्स लाएंगे, 1 नंबर कट सकता है। आगे है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर टोटल 10 नंबर का पूछा है, तो टोटल 10 को पूछेगा, 10 नंबर का, तो उसमें से ज्यादा ज्यादा क्या कटेगा? 2 नंबर कट सकता है ना? ज्यादा कितना नंबर कट सकता है? 2 नंबर कट सकता है, तो 8 नंबर तो आएगा भाई। आगे है दीर्घ उत्तर, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कितने हैं? दीर्घ उत्तरीय जो है इसमें तो 4 नंबर फिक्स है कि लाएंगे हम। तो टोटल जो है हमारा क्या हो गया? 94 हो गया। 90 प्लस तो रिजल्ट हो ही गया, 94 तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना?
तो हिंदी में 100 मार्क्स लाने के लिए तो सबसे ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे भी देखो व्याकरण सिर्फ पढ़ोगे ना उसमें से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 70 नंबर ऐसे भी हो गया देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले फॉलो करना है कि मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करना है। ऐसे 50 को तो लिया लेकिन उसमें सही हो जाएगा, 20 नंबर बोलेगा ध्यान से आ जाएगा, निबंध 8 नंबर आ जाएगा, निबंध लिखेंगे, पत्र लेखन लिखेंगे, ये सब तो बच्चे में पढ़े थे, निबंध लिखना, पत्र लेखन लिखना, ये सब तो बच्चे में सीखे, वो सब तो अपने ऊपर डिपेंड करता है लिखने का किस तरह का तरीका होता है। सबसे पहले पास करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए, और सबसे पहले राइटिंग बहुत जरूरी माने लगता है। राइटिंग तो बिहार बोर्ड में राइटिंग बहुत जरूरी, साफ सुथरा लिखेंगे हम लोग तो भी हम लोगों को हिंदी में मायने रखता है कि वो पास कराने का, है ना। सबसे पहले राइटिंग अच्छा लिखेंगे, पूरा बढ़िया तरीके से लिखेंगे। लिखने का होता है मतलब क्या ना, तरीका होता है लिखने का, तो बढ़िया से गद्यांश को बढ़िया से सीखेंगे, क्योंकि 20 नंबर का गद्यांश बहुत आसान होता है, पढ़ के बनाना होता है, कितना अच्छा बना देंगे, ठीक है। निबंध का कुछ भी लिखने आ जाए आप लोगों को, भ्रष्टाचार या कुछ लिखना है भ्रष्टाचार पर, और सारा मतलब कि निबंध आता है तो उस चीज पर लिखना है, ये सब तो पूरा आसान हो गया। चलिए सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा गोधूली, हिंदी गोधूली, तो ये सबको पता होगा कि ये जो है टोटल जो है हमारा गोधूली से टोटल जो है टोटल 35 नंबर का पूछा जाता है, 35 नंबर। आपको पता होगा वर्णिका से टोटल जो हमारा टोटल कितना हो गया, 15 नंबर हो गया, कितना हो गया 15 नंबर हो गया। आगे हो गया हिंदी व्याकरण से टोटल जो है हमारा कितना 50 नंबर के पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जोड़िए 50 35 15, बोलिए 5 5 कितना हो गया 10, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, कितना हो गया 100 नंबर का टोटल। तो गोधूली से टोटल 35 नंबर का पूछे जाते हैं, वर्णिका से 15 नंबर पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण से जो है 50 नंबर पूछे जाते हैं। तो आपको पता, आप हिंदी के बारे में सिलेबस जान रहे हैं, और आपको पता होगा हिंदी व्याकरण में टोटल टॉपिक का नाम क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। वर्ण विचार पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण विचार से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे हो गया हमारा शब्द विचार, तो शब्द विचार से भी क्वेश्चन आते हैं, आगे हो गया संज्ञा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं हिंदी पढ़ाया हूं, उसमें से जो भी अभी तक जो भी हिंदी व्याकरण का क्लास चला, तो वो मानो बेसिक से आप लोग को मैं बेसिक सिखाया, ठीक। आपसे हिंदी का सिलेबस के अनुसार चलेगा, हिंदी का क्लास सिलेबस के अनुसार चलेगा। उसके बाद जो पढ़ना है हम लोग सर्वनाम पढ़ना, उसके बाद पढ़ना सर्वनाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर्वनाम हो गया। आगे हमारा हो गया क्रिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्रिया को भी टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा तरीके से आरके टीचिंग को बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषण भी बहुत मायने रखता है, विशेषण से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वचन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कारक से भी क्वेश्चन जाते हैं, उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्यय से भी क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय से धुआंधार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि से पूछे जाते हैं, संधि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, संधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। समाज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुहावरे ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्र लेखन, संक्षेपण, निबंध लेखन, विलोम शब्द। तो और कुछ टॉपिक अगर छूट गया तो बाद में उसे पढ़ाया जाएगा। तो ये सब अभी बेसिक से इतना हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन धुआंधार आएगा। तो आप लोग को बताए थे कि 90 प्लस कैसे करना है, तो 90 प्लस ऐसे करना है कि ये तरीका होता है पढ़ने का। देखिए आप कितना हो पढ़िए, लेकिन तरीका होना चाहिए पढ़ने का कि कैसे पढ़ना चाहिए। मुझे तरीका होता, काश मेरे पास जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे कोई बताने वाला तरीका ऐसा होता तो मैं भी टॉपर करता, लेकिन कोई तरीका नहीं होता था। तो फिर भी मैं इंटर में अच्छा मेहनत किया तो अच्छा नंबर भी लाया, तो तरीका हो गया पढ़ने का। तो ये सब मैटर करता है, ठीक है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तो आपको पता होगा। तो 94 तो ऐसे ही हो रहा, ठीक है। 90 प्लस कैसे लाए वो भी बताएं कि कैसे लाए। तो कुछ हिंदी व्याकरण से चालू करेंगे, तो हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन था, कुछ टॉपिक था, वो टॉपिक पढ़ेंगे। और हिंदी का कुछ दिन बाद, अभी लगभग अभी चलने दीजिए जब तक चलता है, फिर हिंदी को भी पढ़ाएंगे, किताब से, बुक से चलेगा, कहानी को, स्टोरी के पूरे स्टोरी कहानी को मतलब कि पूरा रोचक के साथ
सुनेंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, प्यार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। बुक से आप लोग भी बुक रखिएगा रीडिंग करके, उसमें से जो है मदन खोखा का बहुत बढ़िया कहानी दिया हुआ है ना, हाँ, धातु तोड़ने वाला, उसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो कहानी को जबरदस्त तक ले जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में बहुत मायने रखता है, हिंदी में क्या सिलेबस है नहीं, तो देखिए ये स्पेशल हिंदी के लिए चला रहा। देखिए तो आप कहिएगा हिंदी व्याकरण जो है ज्यादा करके हम देखिए सोच रहे कि अभी फिलहाल हम ज्यादा तक नहीं जाएंगे, क्लास 10 तक ही जाएंगे, लेकिन ज्यादा ज्यादा ये भी करते हैं इंटर वाले छात्रों को भी, इंटर वाले छात्रों को भी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन यहीं से भी आएंगे, ठीक है। तो उसका भी नहीं, हिंदी का जो किताब होता है 12th का वो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि मतलब कि अभी क्लास 10 तक ही पूरे चलेगा, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने टाइम के अनुसार चल रहा हूँ क्योंकि मैथ वाले टीचर भी रखे हुए हैं, ठीक है, मैथ वाले टीचर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का भी क्लास चल रहा है, तो सभी का क्लास चल रहा है तो सिलेबस के अनुसार। और तो आप इस वीडियो को, सबसे पहला क्लास था आप लोग का, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ आरके टीचिंग में हिंदी का क्लास होता है, एक बार जरूर देखें। तो आज तक यहीं तक, और क्योंकि अगला दिन जो क्लास करेंगे हम लोग मिलेंगे, हम लोग जो अगला क्लास में वर्ण विचार, हो सकता है कि कल का जो क्लास कल का क्लास नहीं आ सकता है क्योंकि कल हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। देखिए आप क्लास रेगुलर रहेगा, फिर एक आध दिन एब्सेंट हो सकता है, हिंदी का जो क्लास रेगुलर रहेगा। तो आयुष, तो मिलना चाहते हैं फिर अगले वीडियो में, थोड़ा रुको। तो आपसे भी ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करेंगे, तो मिलना चाहते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो है आप इस स्ट्रेटनर को स्क्रीन शॉट ले लेंगे, और जहां तक मेरे पास नॉलेज था भाई मैं पढ़ाया हूं, जहां तक रहा आप लोग को मैं जरूर बताया हूं। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, मिलना चाहते हैं अगले क्लास।